हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस साइड योगेश फ्रॉम पावर ऑफ ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं मार्केट आज कैसे ओपन हुआ, कैसे उसने मूवमेंट दी और मार्केट कल कैसे ओपन हो सकता है और कैसे मूवमेंट दे सकता है। तो स्टार्ट करेंगे हम 3 मिनट के चार्ट से। जैसा कि आप देख सकते हो, मार्केट आज फ्लैट ओपन हुआ था। फ्लैट ओपन होने के बाद ये एक ही कैंडल में ऊपर नीचे हुआ। उसके बाद की सेकंड जो कैंडल थी वो फुल बुलिश कैंडल थी। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि 43,300 का हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। तो ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था और 43,321 के पास में यहाँ पर इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये लेवल जो है हमारे लिए वो कल का हाई के प्राइस है। जो मार्केट ने कल जो हाई लगाया था वहीं पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही थी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर इसने जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते समय जो कैंडल बनाई वो फुल बुलिश थी। उसके बाद हम वेट कर रहे थे या फिर ये यहाँ से नीचे आता और या फिर ये यहाँ से इनसाइड कैंडल बना के ऊपर जा सकता था। तो उसने क्या किया, यहाँ पर एक फुल बुलिश कैंडल बनाई। उसके बाद फिर उसके अंदर एक हैमर कैंडल बनाई, वो भी इनसाइड कैंडल बनाई। तो जैसा ही इसने इनसाइड कैंडल को ब्रेक किया तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बन सकता था अपसाइड की तरफ, और हमारा स्टॉप लॉस जो था वो इसी कैंडल का लो पर होना चाहिए था। तो ये अगर स्टॉप लॉस होता हमारा और यहाँ पर हम एंट्री लेते तो हमें एक जबरदस्त मूवमेंट मिल जाती। 30-40 पॉइंट की मूवमेंट ये आराम से दे देता था। उसके बाद फिर मार्केट एक ही जोन में घूमता रहा। हमारे लिए जो रेजिस्टेंस सेकंड था वो 43,400 का था। तो उसी के रेंज में वहां से एक रेजिस्टेंस मार रहा था ट्रेड पर, कोई सेटअप नहीं बन रहा था, इसके लिए हम ले नहीं रहे थे ट्रेड। उसके बाद फिर इसने एक बार यहाँ पर दो शूटिंग स्टार बनाए। तो दो शूटिंग स्टार बनाने के बाद इसने डाउन साइड में दिया, पर हमारी जो बाइंग लेवल थी, तो हम क्या सोच रहे थे यहाँ पर कि अगर मार्केट ये इसको डाउन साइड में आता है या फिर यहाँ पर ये इवनिंग स्टार जैसे कैंडल बनी है, यहाँ पर इसने मार्केट ने क्या किया, एक बार शूटिंग स्टार, दो शूटिंग स्टार बनाए। उसके बाद फिर एक बेरिश कैंडल बनाई। उसके बाद फिर एक इनसाइड कैंडल बनाई। तो इनसाइड कैंडल के लो पर भी हम एंटर कर सकते थे, पर इसने यहाँ पर एक विक छोड़ा है। और जैसा कि आप देख सकते हो, इसका जो ब्रेकआउट जो हुआ था वो ये लेवल थी 43,321 की। तो हम वेट कर रहे थे कि अगर इसके पास अगर कोई भी इनसाइड कैंडल बनाता है तो हम सेल पोजीशन में जा सकते हैं। इसलिए हमने इस कैंडल पे ट्रेड नहीं किया। हम क्या सोच रहे थे कि मार्केट में अगर ये पूरी की पूरी कैंडल बेरिश बनती है, उसके बाद फिर सेकंड कैंडल जो है वो कोई इनसाइड कैंडल या फिर थोड़ी सी बेरिश बनती है, उसके लो पर हम एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था ये कैंडल का हाई, और यहाँ पर हम डाउन साइड में अच्छे खासे जा सकते थे। तो उसने वैसा नहीं किया मार्केट ने, वो फिर से एक बार अप चला गया, क्योंकि हमारे लिए रेजिस्टेंस जो था वो 400 का था, इसलिए हम डाउन साइड की तरफ सोच रहे थे। उसके बाद फिर मार्केट वापस से एक बार 43,321 का सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर हम वेट कर रहे थे फ्रेंड्स कि कोई प्राइस बने और वहां पर हम ट्रेडिंग करें, और मार्केट ने वापस वैसे ही किया। वापस से फिर से एक बार थोड़ा सा जो प्रीवियस हाई था उसे ब्रेक करने के बाद, उसके बाद वापस से एक बार 43,451 का एक बार रेजिस्टेंस लिया उसने। वहां पर इसने एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई, और बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के अंदर इसने एक 4-5 कैंडल जो है वो इनसाइड कैंडल बना रहा था। और जो इसने ब्रेक किया डाउन साइड की तरफ वो एक बेरिश फुल कैंडल थी। मतलब ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न था। ऊपर से ये कैंडल जो रेड वाली है, इसमें कोई भी बायर नहीं है। तो फ्रेंड्स हम क्या कर सकते थे, इसी के लो पर एंट्री कर सकते थे, और हमारा स्टॉप लॉस जो होना चाहिए था वो इसका हाई होना चाहिए था, इवनिंग स्टार का हाई। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसने भी एक अच्छी खासी मूवमेंट दे चुका है। उसके बाद फिर मार्केट 43,321 का, आज 43,321 जो लेवल था उसने बहुत बार हमारे लिए काम किया है। यहाँ पर इसने एक बार वर्क किया, उससे पहले भी वर्क किया उसने। यहाँ पर इसने एक हैमर कैंडल बनाया। वापस से एक बार मार्केट नीचे आने के बाद 43,321 के पास में, जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, वापस से एक बार इसने 43,321 के लेवल टेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई। और हैमर कैंडल के बाद हम वेट कर रहे थे प्राइस बने, तो उसने वापस से एक बार यहाँ पर दो इनसाइड कैंडल बना दिए। तो जैसे ही इसने दो इनसाइड कैंडल बनाई तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिव हो रहा था एक, और इसका स्टॉप लॉस जो था वो ही इनसाइड कैंडल का लो पर ही था। तो आप ऑप्शन में अगर देखोगे तो यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, पर इंडेक्स में देखोगे तो ये हिट नहीं हो रहा। तो इसलिए ऑप्शन थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, तो इसके लिए इंडेक्स का स्टॉप लॉस आपके लिए बेटर रहेगा। तो उसके बाद फिर देख सकते हो फ्रेंड्स, इसने भी एक अच्छी खासी रैली दे चुका है। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स ये 500 के लेवल को थोड़ा सा रिजेक्ट कर रहा था, पर इसने जैसे ही 500 को ब्रेक किया वो भी एक बुलिश कैंडल बनी। तो यहाँ पर भी एक ट्रेड बन रहा था, पर हमने नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी 2-3 ट्रेड हो चुके थे, तो ज्यादा ट्रेड हम करते नहीं है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स देख सकते हो आप, हमारे लिए 43,500 का एक रेजिस्टेंस था, पर हमने कल डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर 43,300 को अगर सपोर्ट लेता है तो वापस से एक बार अपसाइड मूवमेंट आ सकती है, जो हमें ले जा सकती है 500 के भी ऊपर। वो मूवमेंट हमें ले जा सकती है 500 के ऊपर। तो इसने मार्केट ने वैसा ही किया। मार्केट 500 के पास इसने एक बुलिश कैंडल बनाई, और बुलिश कैंडल बनाने के बाद
और बुलिश कैंडल बनने के बाद इसने एक जबरदस्त मूवमेंट दी फ्रेंड्स अपसाइड की तरफ। तो ये थी हमारे आज का एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं मार्केट कल कैसे ओपन हो सकता है, कैसे मूवमेंट दे सकता है। तो स्टार्ट करेंगे हम डेली चार्ट से। डेली चार्ट्स में फ्रेंड्स अगर हम देखेंगे तो इसने एक प्रॉपर बुलिश कैंडल बना दिया है। इसमें ना ही कोई वीक है, इतनी थोड़ी सी वीक बनाया है इसने, तो ये ना के बराबर ही है। इसमें ना ही कोई वीक है और ये पूरा का पूरा साइन दे रहा है कि मार्केट और एक बार अप ट्रेंड में जा सकता है और जा भी रहा है। मार्केट ने आज ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। तो चले देखते हैं हम 15 मिनट चार्ट्स में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम 15 मिनट चार्ट्स में कि मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट चार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए जो आज का जो इसने ब्रेक किया हुआ रेजिस्टेंस है वो 43,500 का है। तो 43,500 का हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट का काम करने वाला है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। और ये जो हमारे लिए आज का जो फर्स्ट लेवल था जिसको अगर इसने ब्रेक किया और वापस को आया तो हम यहाँ पर ट्रेड अपसाइड की तरफ का बाय करने वाले थे। तो ये एक सपोर्ट बनने वाला है हमारे लिए, नेक्स्ट सपोर्ट 43,300 का। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आते ही ये 43,500 का अगर सपोर्ट लेता है फर्स्ट सपोर्ट, तो यहाँ पर कोई भी प्राइस का वेट करेंगे हम। अगर कोई प्राइस बनती है अपसाइड की तरफ या फिर कोई ट्रिगर मिलता है हमें कोई कैंडल का या फिर कोई चार्ट पैटर्न का, तो हम वापस से एक बार अपसाइड की तरफ जा सकते हैं और ये वापस से हमें एक बार ऑल टाइम हाई तक पहुंचा सकता है। उसका टारगेट होना चाहिए 43,800 का पहला, और सेकंड टारगेट जो है वो 43,950 का सेकंड टारगेट होना चाहिए। ये हमारे लिए दो टारगेट निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये इसे ब्रेक करता है 43,500 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम रिट्रेस का वेट करना पड़ेगा। रिट्रेस का वेट करने के बाद अगर वापस से ये डाउन साइड की तरफ इसको फॉल देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए डाउन साइड की तरफ का 43,321 का, और सेकंड टारगेट जो है हमारे लिए वो निकल के आ रहा है 43,100 का। तो ये दो हमारे लिए टारगेट निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट कल 43,300 या फिर 43,200 के पास में अगर ओपन होता है तो चांसेस आर वेरी लो कि मार्केट एक बार डाउन साइड की तरफ आ सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद भी अगर नीचे की तरफ आया तो इसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे वो 43,000 का लेवल, मतलब लगभग 43,200 या फिर 43,100 के पास में। तो ये दो हमारे लिए लेवल्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जोन जो है 43,000, 43,100 का, और थर्ड जो है वो 43,200 का, ये जो हमारे लिए लेवल्स है ये हमें ट्रैप कर सकते हैं और कंफ्यूज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा सपोर्ट का काम ही करने वाला है अभी। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर इस लेवल के बीच में अगर खुलता है और यहाँ पर कोई भी बुलिश साइन कैंडल बनाता है तो यहाँ पर हमें वापस से एक बार अपसाइड का सोचना चाहिए। अगर मार्केट सबसे बेस्ट ट्रेड हमारे क्या रहेगा, अगर मार्केट 43,100 के पास में खुल जाए और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाए तो यहाँ पर हम वेट करेंगे अगर बुलिश कैंडल बनाने का। अगर मार्केट यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाने के बाद अगर अपसाइड की तरफ निकलता है तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए हमारा वो 43,300 का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट हमारा होना चाहिए वो 43,500 का। ये दो टारगेट्स हमारे लिए निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स मार्केट अगर कल गैप अप ओपन हो जाए तो क्या कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट फ्रेंड्स अगर कल गैप अप ओपन हो जाए मतलब 43,800 या फिर 43,950 के पास में, तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कैंडल देखने के बाद हमें तुरंत डाउन साइड के पोजीशन में आना है। 44,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो यहाँ से एक डाउन साइड मूवमेंट आ सकती है, एक जबरदस्त मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और नीचे की तरफ आने लगता है तो हमारे लिए फर्स्ट जो सपोर्ट होना चाहिए वो 43,600 का सपोर्ट होगा, मतलब कल की जो क्लोजिंग प्राइस है वहीं पर हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा। और वापस वो प्राइस को भी अगर ब्रेक करता है टेस्ट करने के बाद तो हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए 43,500 का। तो ये दो टारगेट्स हमारे निकल के आ रहे हैं कल अगर मार्केट गैप अप ऊपर होता है और नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ आता है तो ये थी हमारे आज के लेवल्स फ्रेंड्स कल के मार्केट के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।